निशा यादव जी मुंबई से, हिमांशु फतेहपुर सीकरी से। आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है हम पे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, भगवान की कृपा से मुझ अधम से कोई सत्कर्म होता है तो बाद में ध्यान आता है कि ये प्रभु करवा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य कहाँ। लेकिन गुरुजी, कार्य करते समय अहम रहता है कि मैं कर रहा हूँ। कुछ प्रभु, इस नहीं अहम को बिगड़ कैसे। कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सुंदर है। जैसे सब में भगवत भाव है ना, तो तत्काल थोड़ी हो जाता है। मतलब हम किसी व्यक्ति से मिले, व्यवहार हुआ, इसके बाद ध्यान आया कि सब में भगवान है, हम उसी समय फिर भाव कर लेते हैं। हमारा अभ्यास चल रहा है, हम कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, बड़ी कृपा है प्रभु की आपके ऊपर। तो आप इसको बार बार, फिर धीरे धीरे ये वर्तमान में आने लगेगा। पहले भाव बनेगा कि ये जो हम कर्म करने जा रहे हैं प्रभु के चरणों में समर्पित है, प्रभु के द्वारा दिए हुए बल, धन, बुद्धि आदि के द्वारा इस कर्म का संपादन होगा, और ये कर्म हमारे प्रभु को समर्पित, प्रभु के दिए हुए से प्रभु। फिर मध्य में जब कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, उत्साहित है। और जब विश्राम हुआ तो प्रभु आपके लिए समर्पित। पर अगर हमको पूरा कर्म करते समय नहीं याद आया और बाद में याद आया, 4 घंटे व्यतीत हो गए, तो हम 4 घंटे पूरे को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आपका समर्पण योग, भक्ति योग आपका चल रहा है इसमें। पर जब प्रवीणता आएगी ना, तो पहले से शुरू हो जाएगा, मध्य में भी रहेगा और विश्राम में भी रहेगा। पर अगर बहुत काल, 4 घंटे 6 घंटे बाद, तो हम साधक है ना, हम तुरंत उसको पूरा का पूरा जोड़ते हैं कि अमुक समय से अमुक तक जो हमारा सेवा कार्य हुआ वो प्रभु को समर्पण माना जाएगा। पर अच्छा है कि हम प्रारंभ में कि ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, बीच में भूल गए कोई बात नहीं, फिर विश्राम में प्रभु को समर्पित कर दिए। कई बार हमने कहा है, आप जो संसार के सेवा कार्यों में रत हो, बिना एकाग्रता के सेवा कार्य होंगे नहीं। अब एकाग्रता सेवा कार्य में होगी तो हो सकता है प्रभु की याद भूल जाए, हो सकता है भजन छूट जाए। तो आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में 2 4 10 बार तो याद कर सकते हैं ना। 8 घंटे में 2 4 बार राधा राधा नहीं बोल सकते। और बाद में 8 घंटे बाद भावना से प्रभु को, हे स्वामी, इतने बजे से इतने बजे तक संसार कार्य रूपी सेवा, वो आपको पूरा भजन माना जाएगा और उसको उत्तम गति मिलेगी। ये कर्म समर्पण योग है। ये तो सर्वाणी कर्माणि यत करोषि, भगवान कह रहे हैं जो भी कर रहे हो मेरे को सब। बहुत उत्तम बात है। पर भगवत कृपा से अगर ऐसा चिंतन चलने लगा है तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं आगे चल करके निष्कामता आ जाए, फिर ये हो कि हमें फल फूल से मतलब नहीं, आपको जो मन आवे जैसे आवे कराओ, मैं यंत्रवत आपका हूं। हे प्रभु, आप वही कराना जिससे आप प्रसन्न हो, जिससे समाज सुख हो, जो धर्म युक्त हो। और समर्पण होता चला जाए, फिर वो इस वेश में भी महात्मा ही होता है, क्योंकि महात्मा चिंतन होता है। दुरात्मा और महात्मा चिंतन पहले होता है, फिर क्रियाएं होती हैं। चिंतन ठीक हो गया, बस बात बन गई, सारी बात चिंतन की। आजकल लोग मारे घूम रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। कुछ नहीं होना, कुछ पाई भर नहीं सुधरना। तुम्हारे कर्म नहीं सुधरे, तुम्हारे आचरण नहीं सुधरे, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे हाथ धरने से काम होना तो हम बोलना बंद कर दें, हाथे रखते रहे, कुछ नहीं हो। जीवन भर इस बात का अनुभव किया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्माकार गंगा किनारे, उनकी बात मान लो। बात नहीं माने तो उनके पास रहते हुए भी कुछ नहीं देखा है, अच्छे से देखा है। इसीलिए सत्य वस्तु किसी को प्रिय लगती नहीं। सत्य वस्तु यही, जैसे आप चल रहे हो ना, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी आशीर्वाद तुम्हारी सोच से बढ़कर नहीं है। आपकी सोच पवित्र है, आपका चिंतन पवित्र है, आप पवित्र है। जिससे तुम आशीर्वाद मांग रहे हो वो क्यों आशीर्वाद देने लायक है, विचार करो इस पर। आप उससे क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं? बोले भगवान का भगत है ना, इसको शास्त्रों ज्ञान है ना, तो तुम नहीं हो सकते क्या? बात समझो। जिसके पास तुम आए हो वो क्यों इतना महान माना जाता है? क्योंकि वो भगवान का दास है, वो भगवान का भजन करता है, वो अच्छे आचरण वाला है। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भगवान के अंश हैं, आप अच्छे आचरण वाले बनिए, आप भजन करने वाले बनिए। आप हमारे समान हैं, हमारे प्रभु के समान बच्चे हैं। इसमें पंचभौतिक, आपका पंचभौतिक, अंदर भागवतिक अंश, वही वही तुम्हारे अंदर। फिर अंतर क्या? जैसे हमारे भगवान वैसे आपके भगवान। भूल क्या हुई? हम भोगों को अपना मानने लगे, वो भगवान को अपना मान रहे। ये भ्रम जो है ना, पूरे संसार को फंसाए हुए है। किसी से कुछ आशीर्वाद की जरूरत नहीं।
अपने आचरण संभालो, नाम जप करो, अच्छे भाव से जियो। तुम यहां भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी रहोगे, जो तुमसे मिलेगा वो सुखी हो जाएगा। ये जो पारस और संत में ही अंतर है। पारस लोहे को सोना बनाती है और संत अपने समान बनाते हैं। नहीं, पारस लोहे को छू के पारस नहीं बना देती, सोना बना देती है। और संत अगर छू जाए हृदय से तो अपने समान आप सरिश्ता है सबके। चाहे पैंट शर्ट में रहो, नौकरी करते रहो, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे आचरण, एक बड़ा यार साधु स्वभाव का आदमी है। बात तो यही हुई ना, आचरण पवित्र है ना, व्यवहार पवित्र हुआ ना, मंगल है। अगर अंदर की साधुता नहीं है तो बाहर का वेद भगवान से नहीं मिला सकता। अंदर का अगर भगवत चिंतन परायण है, बाहर का वेश है, तो मानो सोने में जैसे सुगंध। ये तो जगत बंदनी है ही, वेश भी है और उद्देश्य भी है। और आपका वेश नहीं है पर उद्देश्य है, तो आप वही हो, अंतर नहीं है। विभीषण जी का कोई भागवतिक वेश बाहर से नहीं है। भगवान कह तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत और आपके लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। इसलिए बहुत जब आप जैसे नवयुवक प्रश्न करते ना भागवतिक, तो हृदय शीतल होता है कि अभी अभी एक सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार देगा, एक बिगड़ जाए तो रिश्ते नाते परिवार मोहल्ला गांव सबको दुखी कर देता है। नहीं कर देता? मान लो एक आदमी हिंसा किया और उसको पूछा जाता है किस गांव में रहता, पूरे गांव फोर्स से जाएगा। माता पिता परिवार सबको प्रताड़ना मिलेगी, रिश्ते नाते संबंधी वहां नहीं मिलेगा। इसका जीजा कौन, इसका फूफा कौन, इसका मामा, जो जो संबंध है सब। और अगर भागवतिक है तो सबका मंगल हो जाता है। किस गांव का, अच्छा भाई प्रणाम करते हैं इस गांव को, ऐसा व्यक्ति है। अच्छा इस मोहल्ले को, इनके माता पिता को, हर संबंधी को सुख मिलता है, मोहल्ले को, देश बाहर तो किस बाहर बोले हम भारत के हैं। बस हमारे आचरण पर ये हम सबके दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप इस भूल में मत रहो कि कहीं किसी के आशीर्वाद से आपका मंगल हो जाएगा। ये भूल छोड़ दो। आपको आपका आचरण और आपका चिंतन ही आशीर्वाद है और श्राप है। आप यदि भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, विरुद्ध चिंतन करते हो, वही आपके लिए सांप की तरह पीछे लागू रहेगा, आपका नाश कर देगा। आप अच्छे आचरण भजन करते हो, किसी से वरदान आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब आशीर्वाद अपने आप आ जाएंगे। देखो जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। ध्यान दो, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आचरण अच्छे, आपका विचार अच्छा, भजन में चल रहे हो तो जब भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद यही कि हमारे वचन तुम मान लो, तुम सुखी नहीं दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। सतर्थ सतर्थ सा लोकांत, परिवार को तार दोगे और सबको लोकांत, लोगों को तारने के सामर्थ्य। ये छोटा भाव कर लिया ना, हम भी सही, हम तो गृहस्थ, ऐसा ये हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु से मिलन है। अब जीने के लिए तो करना पड़ेगा ना, किसानी व्यापारी, अब गृहस्थी में हो तो लड़का बच्चा परिवार, ये गौड़ विषय, मुख्य विषय है। हम भगवान के हैं और भगवान की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य। तो अलग अलग मार्ग से प्राप्ति का अलग अलग उपदेश है। तो आप गृहस्थ मार्ग से भगवान के चिंतन में, भजन में लगो। बहुत सुंदर बात है, बहुत इसलिए हम अधिक बोल गए, नहीं थोड़े में उत्तर दे देते। बहुत सुंदर प्रशंसनीय विषय। आप चिंतन करने लगे अपने कर्मों को प्रभु के समर्पण का, जीत गए। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म समर्पण हो जाए तो दुर्गति नहीं होने देता, थोड़ा सा भी कर्म। फिर अगर दिनचर्या में बात आ जाए फिर तभी तो जीवन मुक्त, जगत बंधनी वो महात्मा बन जाता है, अंदर से वो जगत बंधनी हो जाता है। नरसिंह नारायण पांडे जी। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, राधा तत्व की अंतरंगता से अनुभूति में द्वैत भाव रहता है या नहीं? किसी भी उपासना में जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त होते हैं ना, तो मैं का विस्मरण होता है भक्ति में और तू का विस्मरण होता है ज्ञान में। ज्ञान में सिर्फ मैं बचता है, सिर्फ मैं, अहम ब्रह्मास्मि। समझ रहे? वेदांत दर्शन के द्वारा गुरुदेव के सदवाक्यों का चिंतन करते हुए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
दूसरा जो नानात्व दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म है, ये मायाकृत है। एक सत्य ब्रह्म और वो मैं हूं, मैं, इसके सिवा द्वैत कोई है ही नहीं। ये ज्ञान की सिद्धि है। और भक्ति की सिद्धि है, मैं अंश हूं, उनका दास हूं, यहां से प्रारंभ होती है। और निरंतर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भोक्ता भाव लिए हुए अंतःकरण 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ विषयों में विचरता है, उसका प्रभु के चरणों में समर्पण, तन की समस्त चेष्टाओं का समर्पण, स्वभाव भगवत चिंतन परायण, धीरे 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 मैं सेवक, प्रभु मेरे स्वामी, तदात्म बढ़ता चला गया। भक्ति का स्वरूप है तन्मयाहा, इतना तन्मय हुआ कि मैं खो गया। केवल प्रभु, केवल प्रभु, मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, ये भी नहीं है। केवल सेव्य की सेवा हो रही है, मैं कर रहा हूं, इसका भी लय हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। केवल हृदय में देखता है तो प्राण रूप से प्रभु ही संचलित हो रहे हैं, बाहर देखता है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। देखो गोस्वामी जी देख रहे ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, सकल राममय जान। अब ये सकल शब्द केवल संबोधन के लिए है, केवल राम ही राम है, दूसरा नहीं। जैसे जित देखूं तित श्याममय, तो संबोधन के लिए जित है, वो क्या श्याममय। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम शब्द केवल संबोधन के लिए, क्या ब्रह्म ही ब्रह्म। मैं का लय हो जाना भक्ति की सिद्धि है, और तू का लय हो जाना ज्ञान की सिद्धि है। और मैं और तू, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया। समझ पा रहे हैं आप? श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। जी महाराज, बिराजो महाराज, बिराजो, बस राधे राधे महाराज जी। बिराजो महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति चाह हृदय में कैसे होगी? महाराज जी, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, हमारा देह भाव पुष्ट हो गया है मायाकृत, अज्ञान के कारण ये देह भाव पुष्ट हो गया है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं उत्तम हूं, मैं अधम हूं, ये देह को लेके पुष्ट हो गया। ये देहाभिमान के कारण ही कर्ता भोक्ता भाव, इसकी पुष्टता हो गई। कर्ता भोक्ता भाव की पुष्टता के कारण विषयों का संग्रह, विषय भोग में रुचि हो गई। यही हमें हृदय में विराजमान प्रभु से विमुख कर दिया। अब इसे लौटना होगा। जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, अब इसे प्रभु की तरफ मोड़ना होगा। जैसे अभी प्रभु से विमुख होकर जीव विषयों में भटकता रहता है, अब विषयों से विमुख होकर प्रभु के सन्मुख हो, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, हमारे अंशी हैं। चित्त की वृत्ति का निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में एक एक वृत्ति तन्मय रहना, हृदय में भगवत साक्षात्कार का सबसे बड़ा साधन है। यही साध्य है। क्रियाएं भगवत समर्पित हो। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन अमल, अर्थात कोई कामना रूपी मल नहीं, केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत तत्व का अनुभव, केवल भगवत प्रेम। तो सोहम तवई वाश्रिता, मैं स्वयं अपने मन वाणी शरीर से आपका शरणागत हूं, आपको समर्पित हूं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर यदि हमारे आराध्य देव के प्रतिकूल चलता है तो हम शरणागत नहीं हैं। आराध्य देव क्या चाहते हैं? ये संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, गीता जी भगवान का साक्षात श्रीमुख से निकला हुआ वचनामृत है। शास्त्रों में भगवान जो विधान किए उसके अनुसार चलना श्री कृष्ण अनुकूल्यन है, और जो भगवान निषेध किए हैं वो प्रतिकूलस्य वर्जनम है, उसे रोकना है। यदि हम अपने वचन, अपनी शरीर की चेष्टाएं और अपना स्वभाव प्रभु के अनुकूल बना पावे, तो हम प्रभु के अनुकूल कैसे बनाएं? हमें तो पता नहीं उनको क्या अनुकूल है।
तो गुरुदेव प्रभु रूप में आए हैं। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके श्रीमुख से निकले हुए वचन सूर्य के समान प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार को मिटा देते हैं और हृदय रूपी गुफा में जो छुपे हुए प्रभु हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। उन गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो सबसे बड़ी आज्ञा भगवान की है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा। अनन्य चिंतन, सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर हमारे हृदय में हमारे आराध्य देव का निरंतर चिंतन चलने लगा, अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं। तस्याम सुलभा पार्थ, सुलभ हो गया। सुलभ उसके लिए जिसका चिंतन अनन्य हो गया। सारी लड़ाई चिंतन की चलती रहती है। देखो, क्रियाएं भागवतिक हो, चिंतन संसारिक हो तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्रियाएं संसारी भले हो, चिंतन प्रभु का हो तो परमानंद में डूब जाएगा। प्रधान अंतः में भगवत चिंतन है। प्रायः बहिर्मुखता के कारण हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि प्रश्नकर्ता आप भगवान के वैराग्य मार्ग में चलने वाले परमहंसों की स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हम लोग बहिर्मुख चेष्टाओं के द्वारा समझते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी आज के इस सत्संग में था, नंद बाबा कह रहे हैं, यद्यपि मैं पुत्रष्टि यज्ञ करवा तो रहा हूं, पर मैं अच्छे से समझता हूं कि क्रियाओं के द्वारा उस सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रियाफल चंचल होता है। जब क्रियाएं हैं जो प्रारंभ की जाती हैं और अंत होता है, तो उसका फल भी वो चंचल ही होगा, अस्थिर होगा, स्थिर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर विश्वास है कि मैं उनका शरणागत हूं, उनका चिंतन करता हूं तो कृपा करके मिल जाएंगे। यही मिलने का मार्ग है। मिलने का मार्ग यही है कि हर उपाय करके देख रहा हूं, पर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम, नाथ, ये आपके अनुकूल नहीं हो रहा। मैं आपकी शरण में हूं, आप संभाल लीजिए। और निरंतर चित्त वृत्ति लगाने का प्रयास, बस चिंतन ही भगवत प्राप्ति है, जिसकी अखंड स्मृति एक धार, जैसे गंगा की धारा, जैसे तैल धारा, जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक जहां वायु का झकझोर न हो वो लो, ऐसे ही अविरल चिंतन, निरंतर चिंतन, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। जहां निरंतर नाम या मंत्र चलने लगता है तो रूप झलक अपने आप आ जाती है। और इनका रूप ऐसा है कि चित्त को, मन को पंगु कर देता है। मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी और छके रहत दिन रैन। रहस्य, मांगत दरस मधुकरी, तो फिर छके कैसे रहते हैं? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कभों संजोग न मानही, देखें भरी भरे नयन। अब उसे भगवत प्राप्ति कोई अलग से नहीं होती। जैसे वो ने आए, दर्शन दिए, चले गए, वो तो शकामी भक्तों के पास। लेकिन प्रेमी भक्तों से ये दूर नहीं होते, ये तो बस जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं, हृदय में। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। आप उसके हृदय में निरंतर वास करो। कैसे? जैसे अपने घर में रहा जाता है। आए, दर्शन दिए, वरदान दिए, चले गए। ये सकामी भक्तों के लिए। प्रेमी भक्तों के तो अधीन अजित को जीत लिया, जिसके हृदय में भगवत प्रेम आ गया। अजित, भगवान विश्वंभर को अपने अधीन कर लिया। वो कहते जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, तहां तहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान कह रहे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी की अपेक्षा नहीं। मुनिम, जो निरंतर मननशील हैं, भगवत चिंतन परायण है। शांतम, हर द्वंद्व में जिनके हृदय की स्थिति एक रस रहती है। यह नहीं कि सम्मान हुआ तो हर्षित, अपमान हुआ तो शोकित, लाभ हुआ तो हर्षित, हानि हुई तो शोकित।
ये भक्तों, ये संसारी पुरुषों में होता है। जो शांतम, अगाध समुद्र की भांति गंभीर, कोई भी क्रिया उनके हृदय में हलचल पैदा नहीं करती। मुनिम शांतम निर्वैरम, त्रिभुवन में एक भी शत्रु जिसका नहीं है, अजात शत्रु। भगवान का भक्त अजात शत्रु होता है। शांतम निर्वैरम शम दर्शनम, जो सब में अपने प्रभु को देखता है, सब जगह एक तत्व का अनुभव करता है। ऐसे भक्तों के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान के वचन है। स्वयं स्वयं श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं एकादश स्कंद में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी। ये कब? जब निरंतर भगवत चिंतन चल रहा है। इसलिए सब साधनों का एक ही सार है, मोहि लखि परत भरत मते हो। जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, ये सब बड़े ज्ञानी हैं, पर भरत महिमा की जब बात आती तो कांप जाते। मेरी मति, भरत की महिमा मानो अगाध जल राशि है और मेरी मति अबला की भांति किनारे पर खड़ी कांप रही कि पार नहीं कर सकती। प्रेम, भरत अर्थात मूर्तिमान प्रेम। तो उन सब महापुरुषों का एक ही मत है कि आंखों से अश्रु प्रवाह हो, हृदय में उनका ध्यान हो, जिह्वा पे उनका नाम हो, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। फिर भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती, वो नहीं छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय, भक्तों के जीवन चरित्रों में। और आप स्वयं भजन करने वाले खुद अनुभव करें, पग पग पर आपको हरि का प्यार दुलार, कोई क्षण ऐसा नहीं कि अपने स्वामी के सानिध्य का हमें अनुभव ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं। पर यह है कि अगर आपने किसी और को अपना माना है तो वो प्यार वही कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर केवल एक बात है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, चातक की बात कह रहे हैं, एक राम घनश्याम हित। चातक का स्वभाव जानते हो? वो पी 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 पुकार रहा है, दूसरे पक्षी ने कहा है बावरे, जिसे तू पी पी पुकार रहा है मेघ को, वो गर्जना करके तुझे डांट रहा है, ओले फेंक कर तेरे पंखों को चोट पहुंचा रहा है, फिर भी तुझे से प्यार कर रहा है। अरे तू पी पी करके पुकार रहा है, उसे अमृत बरसाना चाहिए, वो ओले बरसाता है। तो कहता तुम जानते ही नहीं हो, तुमने प्यार ही नहीं किया। मेरा मेघ गर्जना करके मुझे दुलार कर रहा है, ये जो पंखों में मेरे ओले पड़ते हैं ना, मुझे अपने प्रीतम के स्पर्श का अनुभव हो रहा, उसे दोष दर्शन नहीं हो रहा। एक चातक पक्षी उड़ के जा रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरे पक्षियों ने कहा आओ इस वृक्ष पे विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, ये और जल से सींचा गया, सीधे मेघ जल से जो सींचा जाता है उसी वृक्ष में मैं बैठता हूं, क्योंकि मैं मेघ का प्रेमी हूं। आगे चल करके एक बहेलिये ने बाण मार दिया, वो गंगा की धारा में गिर गया, वो चोंच ऊपर किए। तो एक पक्षी ने पूछा कि गंगा की बूंद अंतिम समय मुख में चली जाए तो भगवान को प्राप्त होता है, तू चोंच ऊपर क्यों किए? बोले मैं चातक हूं, मैं केवल स्वाति जल पीता हूं जो मेघ से बरसता है, क्योंकि मैं प्यार मेघ से करता हूं। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसी अनन्यता यदि इष्ट के प्रति हो, सतत चिंतन हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपके हृदय रूपी अवध में सिया राम जी खेलते नजर आएंगे। निश्चित निश्चित ये संतों के अनुभव की और आपके भी अनुभव में है। आप देख लीजिए, अगर भजन मार्ग में हम ठीक से चल रहे तो हर कदम पर भगवान का दुलार, हर कदम पर उनका सानिध्य अनुभव होता है। किनका? जो अन्य आश्रय, अन्य संबंध स्वीकार नहीं किए। नहीं तो प्यार उन्हीं का, पर उसको व्यक्ति दिखाई देता है, उसको वस्तु दिखाई देती है, उसको संबंध दिखाई देता है। लेकिन जो अनन्य है उसको प्रभु दिखाई देते हैं, अनुभव होता है प्रभु का। आनंदी से, महाराष्ट्र से हमारे। धन्यवाद, बड़ी कृपा है। एक से एक महापुरुष महाराष्ट्र में भगवत प्रेमी मात्र है। वो महापुरुषों का नाम स्मरण करे और उनका जस गावे, चरित्र गावे, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्माओं का चरित्र गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। यदि भगवान के भक्तों का पावन यश गावे, बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद।
पुष्पा राणा जी रोहतक से। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, आत्मा, दिमाग व दिल में क्या समानता है, क्या ये फिर अलग अलग है? किसकी भजन सुने? करो तब जानोगे, अध्यात्म का विषय है। देखो, दिल और दिमाग जिसे तुम कहती हो ना, उसे ऐसे साधारण भाषा में हृदय कहा जाता है और भागवतिक भाषा में अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के 4 रूप हैं: बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। इसे ऐसे सहज भाषा में बोल दिया जाता है, यार हृदय से बोलना, तुम दिल से बोलना। उस वैसे जो अंगों की भाषा में तो दिल एक अंग है जिससे शरीर का संचालन हो रहा है। बकाया जो हम संबोधन करते हैं ना दिल और हृदय से, उसका तात्पर्य होता है अंतःकरण। उसी अंतःकरण से पूरा सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है ना, सोचने का, करने का, देखने का, सुनने का, ये इंद्रियां एक कर वहां से शासित है। प्रधान बोर्ड जो है वो अंतःकरण है। बुद्धि निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार क्रियाओं को स्वीकार करता है, भोगों को स्वीकार करता है। ये जो अंतःकरण को पावर जहां से मिल रहा है वो है आत्म तत्व। उसमें न कोई कामना है, न कोई विकार है, न वो मरता है, न वो जन्मता है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप है। उसी के पावर से सबकर परम प्रकाशक जो है, उसी के पावर से अंतःकरण में, अंतःकरण से इंद्रियों में, इंद्रियों से सारी चेष्टाएं सब आपको दिखाई दे रही। यह है मायाकृत और वो है मायातीत। जो आत्म तत्व है ना, वो है माया। बोले आत्मा पवित्र हो गए, अब वो विचार जानता नहीं ना, आत्मा पवित्र नहीं हो गई, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। आत्म तत्व तो कभी मलिन हुआ ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो अमल है, उसमें कोई मल स्पर्श कर ही नहीं सकता। न पाप न पुण्य, न जन्म न मृत्यु, न दुख न सुख, न अस्त्र न शस्त्र, न अग्नि न सूर्य न चंद्र न वायु, किसी के सामर्थ्य नहीं। उस जो आत्म तत्व है ना, अब हम लोग चूंकि अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उसको भाषा में बोलते रहते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो अंतःकरण है, और जो आप आत्म तत्व कह रहे हैं वो अंतःकरण का प्रकाशक है। उसी से पावर, जैसे चुंबक ऐसे रख दो तो जो लोहे की वस्तुएं उसमें हिलन डिलन हो जाएगी, पर उसमें सामर्थ्य नहीं। वो चुंबकी तत्व, पर चुंबक की इच्छा नहीं, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है, और जड़ वस्तुएं हिलने लगती हैं। तो ये जड़ शरीर है ना, ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। देखो, अभी यहां से चैतन्यता हटा दी जाए तो गेंद्री की, तो आप छील दो, काट दो, कोई परेशानी नहीं। ये जड़ है, ये जड़ शरीर जिससे प्रकाशित हो रहा है, पावरफुल चैतन्यता आ रही, वो अंतःकरण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इनको जहां से प्रकाश मिल रहा है वो है आत्म तत्व। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप है आत्म तत्व। जब ये बोध हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, और जब नहीं होता तो फंसा हुआ भटकता रहता, मैं स्त्री में पुरुष, ये प्रपंच मायाकृत चलता रहता है। समझ रहे आप जी? आशीष नौरियाल जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमें रास्ते में जैसे परिक्रमा मार्ग या किसी और शहर में जो लोग बैठे मिलते हैं और हमसे धन का दान मांगते हैं, अगर कुछ लोगों की सहायता भी कर देते हैं तो सबको नहीं दे पाते। ऐसे में लगता है कि कुछ गलत हो रहा है हमसे। भक्त चरित्रों में अपना सब कुछ दान करने वालों के बारे में नहीं सुना नहीं, है। आप क्या इसमें समझो, अपराध? आप हमारी बात समझो। अज्ञानता में मत बहिए। गृहस्थ हैं, आपके पास 4 रोटी हैं, तो आप 3 अपने घर वालों के लिए रखिए। 1 रोटी के कुछ टुकड़े करके पक्षियों को दे दिए, गौ को दे दिए। अगर कोई तुम्हारे घर में भूखा आता है तो तुम उपवास कर लीजिए, 4 रोटी उसको पवा दीजिए, जो अतिथि धर्म है। अब जैसे रास्ते में शास्त्रों भिक्षा मांग रहे हैं, तो हमारे पास अगर 5 रुपए हैं, हमने 5 रुपए की कोई वस्तु ले ली और 5 लोगों को दे दी, हमारी सामर्थ्य इतनी ही थी, और सबको भगवत भाव से प्रणाम कर लिया। इसमें ये नहीं कि हम सबको नहीं दे पाए, नहीं, हम क्या देंगे। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। आपने जितना दिया है और जितनी प्रेरणा की उसके अनुसार कर दिया है। आपके घर में कोई आता है भूखा प्यासा है, या ऐसी परिस्थिति को बीमार है, कोई सहयोग करने वाला नहीं, फिर आपके पास ये नहीं सोचना है कि मेरे पास, आपके पास जो है लगा दीजिए, हरि देख लेंगे आपको, पक्का विश्वास कर। पर ऐसी पद्धतियों में हो सकता है वो आपसे मांग के शराब पिए जाके, हो सकता है उसका कुमार्ग में प्रयोग करे,
तो धन देने के लिए जहां भी विदुर जी ने वर्णन किया है विदुर नीति में महाभारत, धन देने के लिए सत्पात्र का चयन करना चाहिए, ऐसे धन नहीं देना चाहिए, सत्पात्र का चयन। जैसे वैश्यानृत्य करे, आपने धन दे दिया, ना इस लोक में न परलोक में कहीं नहीं मिलने वाला, व्यर्थ चला गया। भगवान की चर्चा हो रही, भगवत भक्तों का समुदाय है, आपने यहां भी सुख और परलोक में भी। सत्पात्र देखना होगा, ऐसा नहीं कि कोई मांग रहा है हम उसको अर्थ दे रहे हैं, नहीं, अर्थ देने के लिए पात्रता, भोजन देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, वो आप कुत्ते को भी दो, पशु पक्षियों को भी दो, संत महात्माओं को दो, कोई भी भूखा प्राणी नजर आवे, बहुत सुंदर बात है। आपके पास 4 रुपए हैं, उससे कुछ खरीद लीजिए और उसको पवा दीजिए। एक को पवा दोगे तो विश्वम्भर भगवान सबके हृदय में बैठे, आपकी सेवा बन। सारे विश्व को तो विश्वम्भर भगवान पवाते हैं, हम तो पवा ही नहीं सकते ना। हाँ, पर एक के लिए हमारी जेब में सामर्थ्य है तो हम एक को पवा दें। अर्थ देने के लिए विवेक का प्रयोग करें, सत्पात्र का। अगर सत्पात्र नहीं है तो फिर उसमें आपकी भी गति जुड़ जाएगी। अब अर्थ संचय कर गलत आचरण करता है तो फिर आप भी उसके सहयोगी हुए। ऐसा नहीं मैं जानता हूं, क्यों नहीं, विवेक है, बुद्धि है, आप सत्पात्र को दीजिए, दान दीजिए। जहां आपको हृदय से लगे कि यहां सत धर्म में प्रयोग होता है वहां दीजिए, नहीं तो छूट है, आप भोजन ले लीजिए, आप दुकान से मीठा खरीद लीजिए, जितनों को पवा सकते पवा लीजिए। सबके हृदय में भगवान है, गाय पशु पक्षी, किसी भोजन के लिए पात्रता देखने की जरूरत नहीं। ठंडी का समय है, वो शरीर कांप रहा है, तो आपके पास साल है, आप उड़ा दीजिए, एक को उड़ा दिए, पूरी सृष्टि की सेवा हो गई। क्योंकि भगवान सब रूपों में, और वो जानते हैं कि आपको इतना दिया है, उतना परिवार भी तो है, वो भी तो भगवान का दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी सेवा छोड़कर हम बाहर लुटा दें। वो बाहर के लिए तो और भी रूपों में आएंगे भगवान सेवा करने, लेकिन तुम्हारे घर में केवल तुम ही रूप में हो, वहां नहीं आएंगे और रूपों में, क्योंकि केवल पर्सनल तुम्हारी सेवा है। आप जो घर के अंदर सदस्य हैं, उनका भोजन, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये पर्सनल आपकी सेवा है। लेकिन जो ऐसे बैठे हुए, उनके लिए शास्त्रों रूप में, सेवा रूप में आते हैं। तो ये विचार रखते हुए अपने अर्थ का कुछ हिस्सा सत्पात्र को, जहां ऐसा दिखाई दे, नहीं तो भोजन है, औषधि है, वस्त्र है, ऐसे अनुकूल देख करके कि आवश्यकता है तो फिर दे देते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं कि मनमानी अब हम सबको धन दे सके, ऐसा नहीं है। और सब धन लेकर सदुपयोग ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए धन के विषय में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि उसकी सत्पात्रता देखी जाए, जिसको हम दे रहे हैं वो उसके योग्य है। भोजन के लिए पात्रता नहीं देखनी, सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। किसी को भी भूख लगी है, आप अपना भोजन दे दिए, एक दिन उपवास कर लीजिए, बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी, ऐसा है।
देखो, आपके ऊपर हमारी लाडली जी की कृपा हुई, आप धाम आए, श्री जी के सामने सेवा उपस्थित है, जहाँ आप बैठकर बजा रहे थे ना, वहाँ संतों के सिवा और किसी का प्रवेश नहीं होता। तो अब आज आनंद उत्सव था। ये आप संसार में तो संसार के व्यक्तियों के सामने तो अपना भाव, अपना संगीत प्रदर्शन करते ही हैं, पर भगवत दरबार में संतों के सामने ये केवल अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं रखता, ये भाग्य व्यवस्था से संबंध रखता है। ये भाग्य बदलने वाला होता है। अर्थ का तो नाना प्रकार की वासनाओं से युक्त उनके पास बहुत अर्थ देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, गंदे आचरण करने फिर भी बहुत अर्थ का इससे कोई संबंध नहीं कि हमें अर्थ मिला। बात है कि हमें सौभाग्य मिला धाम में, संत सभा में, प्रभु के सामने। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि दिन में चाहे जिस धर्म के हो, अपने आराध्य देव का स्मरण जरूर, जब कभी चले तो पहले अपने आराध्य देव का स्मरण करें। आपकी यात्रा शुभ रहेगी, आराध्य देव का स्मरण किया। और जब घर पहुंचे तो अपने आराध्य देव को प्रणाम करें कि आपकी कृपा से, अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे, मान लो किसी भी धर्म का हो, वो अपने अपने भगवान का नाम अलग अलग लेता है ना, अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आपका मंगल रहेगा। जीवन जीने के लिए तो ये है, लेकिन जीवन किसके लिए है? प्रभु के लिए। एक दिन यहाँ से जाना है, अकेले जाना है, कोई साथी नहीं होगा। उस समय हमको बहुत पछताना पड़ेगा यदि हमने अपने साथी का चयन नहीं किया। वो साथी हैं प्रभु, वो सच्चे यार है, नहीं ना? आप मानते हो ऐसा नहीं? हाँ, इसलिए ऐसे आचरण करना जिससे सच्चे मित्र से हमारी दोस्ती न टूट जाए, क्योंकि वो अगर गंदे आचरण करेंगे तो फिर उसकी तरफ मन नहीं भागेगा, और वो हमारा है तो फिर कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। वो हमारा है तो हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बहुत बड़े के हैं, वो मस्ती बनी रहती है, नहीं? धन्यवाद।